हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। यात्रा कैप्सूल 1 के बाद हम यात्रा कैप्सूल 2 लेकर उपस्थित हैं। यात्रा कैप्सूल 2 में हम बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी डायमेंशंस हैं उन सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। हमने यात्रा कैप्सूल 1 में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी डायमेंशंस थे उन सारे को कवर कर लिया। अगर आपने यात्रा कैप्सूल 1 नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो बिहार स्पेसिफिक जो रिपोर्ट्स और इंडेसेज आए हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आई है तो उसमें जो बिहार फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसे हम देखेंगे। एमपीआई की नीति आयोग के द्वारा जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी की गई है उसके आंकड़े देखेंगे बिहार स्पेसिफिक। फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5th जो आई है उसमें बिहार स्पेसिफिक जो आंकड़े हैं, स्पोर्ट्स में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स में बिहार के प्रतिभागियों यानी बिहार के खिलाड़ियों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है उसे हम देखेंगे। अवार्ड एंड प्राइजेज, पद्म अवार्ड्स में बिहार के किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 21 और 22 दोनों का कवरेज हम देखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे में बजट, इकोनॉमी सर्वे बिहार के, इन चीज़ों का हम कवर करेंगे। इसके अलावा पिछले 1 से 1.5 वर्षों में बिहार में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं या बिहार के किसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है उसे देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजना और मिसलेनियस में जो बाकी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। यानी हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 40 से 45 मिनट में हम बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट पे, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रति 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी तो 1981 में 1 जून। यह इसकी 17वीं रिपोर्ट है। इसका पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। ये सारे फैक्ट से आप अवगत हैं। बिहार में वनावरण जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज की बात करें जो कि आपको याद रखना है 7.84% वन का परसेंटेज है। वृद्धि हुई है 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर, जो कि पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। इन सारे आंकड़ों को जिसे मैं रेट करता जा रहा हूं आप जरूर याद कर लें। इसके बाद आपको पता है कि जो फॉरेस्ट कवर है उसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन और स्क्रब यानी कि झाड़ियाँ। बिहार में 2021 वाली रिपोर्ट की बात करें तो 0.35% डेंस फॉरेस्ट हैं, 3.49% मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं और 4% ओपन फॉरेस्ट हैं। टोटल एरिया आपको पता है 7380.79, जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में 75 स्क्वायर किलोमीटर अधिक है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 1.03%। चलिए, शीर्ष जिले तीनों ही कैटेगरी में आप याद कर लीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज पूछ लिया जाता है कि मॉडरेटली डेंस में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कौन है। तो डेंस और मॉडरेटली डेंस दोनों में मध्यम और अत्यंत सघन में पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण। और ओपन फॉरेस्ट में नंबर 1 पे है आपका कैमूर। क्षेत्रफल भी आप याद कर लेंगे। तो जो मध्यम वन है वो सबसे अधिक है पश्चिमी चंपारण में। एरिया वाइज अगर देख लो तो 548.47 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम अगर ओवरऑल वन में प्रथम जिले की बात करें तो वो जिला है कैमूर, 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में 31.56%। दूसरे पर पश्चिमी चंपारण है और तीसरे पर है आपका रोहतास
आजकल नया ट्रेंड हो गया है कि आपको प्रथम न पूछ लिया जाता है कि टॉप 3 जिलों में कौन जिला शामिल नहीं है। तो टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं? कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। इसके बाद सबसे कम वन परसेंटेज की बात करें एरिया वाइज, तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। परसेंटेज आप देख सकते हैं 0.17, 0.65, 0.48। अब अगर हम परसेंटेज, अभी तो हमने एरिया वाइज 3 जिले टॉप देख लिए, परसेंटेज वाइज देखें तो नंबर 1 पर तो कैमूर है, दोनों में ही एरिया और परसेंटेज वाइज, लेकिन 2 नंबर पर जमुई आ जाता है, जबकि आपको एरिया वाइज में पश्चिम चंपारण है, और तीसरे नंबर पर एरिया वाइज में रोहतास, और यहाँ पे आ जाता है नवादा। तो कैमूर, जमुई और नवादा सबसे कम में एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों में शेखपुरा है, लेकिन द्वितीय और तृतीय स्थान पर बदल जाता है, वहाँ पे अरवल और जहानाबाद है, और यहाँ पर है आपका बक्सर और सिवान 0.35%। तो इन चीज़ों को आप याद कर लें। अब हम देख लेते हैं कि कंपैरेटिवली किस जिले में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है बांका, जमुई और गया में। सबसे अधिक कमी कहाँ पे आई है? तो कैमूर में। यही वह कन्फ्यूजिंग सवाल है जो आप याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में कॉमन सेंस से गलती हो जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक 1% और एरिया वाइज दोनों में नंबर 1 जिला कौन सा है? कैमूर। तो वैसी स्थिति में सबसे अधिक कमी कैमूर में आई होगी ऐसा आप अनुमान नहीं लगाएंगे। द्वितीय स्थान पर है सुपौल और तृतीय स्थान पर है कमी में रोहतास, और एरिया वाइज भी तीसरे स्थान पर कौन सा जिला था? रोहतास। अगर हम रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, जिसका परसेंटेज है 2.49%। चलिए अब दोनों को मिलाकर एक बार देख लेते हैं, 1% और वृक्षावरण। तो 1% आपको पहले ही बता चुका हूँ बिहार में कितना है? 7.84। वृक्षावरण कितना है? 2.48। और टोटल दोनों को मिला दें, यानी वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर पूछ लिया जाए तो 10.32%। वृद्धि कितनी हुई है ओवरऑल? 413 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर और वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर। एक और यहीं पे तथ्य याद रख लीजिए कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व का 85.71% है। जो ग्लोबल CATS के अंतर्गत जो लिस्ट है उसमें 14 इस तरीके के रिजर्व को शामिल किया गया है, उसमें से जो 14वां स्थान है वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को प्राप्त हुआ है। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो सबसे गरीब राज्य है परसेंटेज के मामले में वो बिहार है, 51.91%। बिहार का जो स्कोर है वो 0.265% है। आजकल स्कोर पूछने का भी ट्रेंड है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 0.286, जबकि शहरी क्षेत्र में 0.117 है। राज्य की 51.88% जनसंख्या सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। वो किस राज्य में है? बिहार में। इस जो रिपोर्ट है उसे बनाने में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी कि 2015-16 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो नई फैमिली सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी प्रगति की है बिहार में, लेकिन इस जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें NFHS4 का यूज किया गया था। अगर 5 का यूज किया गया होता तो राज्य की जनसंख्या के मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है। इसके बाद सबसे गरीब राज्य की बात करें, जिले की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार तो किशनगंज है।
दूसरे नंबर पर अररिया और तीसरे नंबर पर मधेपुरा। आपको 3 तो अब मिनिमम याद करने ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेंड है कि पहला ना पूछ के अब 3 में से पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर हम सबसे समृद्ध जिलों की बात करें इस रिपोर्ट में, जहाँ गरीबी कम है, पटना, भोजपुर और सिवान। चौथे स्थान पर रोहतास है और 5वें पर मुंगेर है। यहीं पे 2 फैक्ट आप याद कर लीजिएगा और कि सबसे अधिक गरीबों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और प्रतिशत के मामले में बिहार। साथ ही साथ सबसे गरीब जो राज्य है इस रिपोर्ट में बिहार, दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लें। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जो कि नवंबर 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो लिंगानुपात है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, जो कि बढ़कर 1090 हो गया है। अगर इसमें हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का डिवीजन देख लें तो शहरी क्षेत्रों में जो है लिंगानुपात 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1111 है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गया है। अगर हम कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण में 3.4 से घटकर 3 हो गया। इन आंकड़ों को आप VVI लगा लें। राज्य में 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 57.8% है। NFHS 5 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। वहीं 15 से 44 वर्ष की आयु के महिलाओं के लिए 24.1% परिवार नियोजन किया, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बढ़कर 55.8% हो गया है। ठीक है। वहीं राज्य के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। यानी एनीमिया के शिकार महिलाओं की संख्या में भी और प्रतिशत में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद पद्म पुरस्कार 2022 में बिहार के 2 व्यक्तियों को चुना गया है। इस बार कुल 128 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिहार के जो 2 व्यक्ति न्यूज में हैं, सेबल गुप्ता, जिनको कि मरणोपरांत पद्म श्री प्रदान किया गया है, उनका संबंध इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र से है, शिक्षा के क्षेत्र से। और दूसरी हैं आचार्य चंदना जी, जिसको कि पद्म श्री दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, जैन धर्म से संबंध है। और यहीं पे हम 2021 का भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ दिया गया है, कोविड के कारण 1 साल पहले नहीं दिया गया था। वर्ष 2021 के लिए श्री राम विलास पासवान को मरणोपरांत सामाजिक मामलों में उनके कार्य हेतु पद्म भूषण, और वहीं 4 अन्य व्यक्तियों को पद्मश्री। किसको किसको? श्रीमती दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग के लिए, श्री रामचंद्र मांझी कला क्षेत्र के लिए, डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा के लिए ऑर्थोपेडिक हैं, श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तो 21 और 22 दोनों का आपने देख लिया। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिला के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये मार्च 2022 की न्यूज है। पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार गया जिले के तेलारी पंचायत को दिया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और राजस्थान और तमिलनाडु द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। इसके बाद निर्यात सूचकांक की हम बात करें तो निर्यात सूचकांक 2021 में बिहार की रैंकिंग 22वीं है और स्कोर है 32.06, जबकि लास्ट ईयर बिहार की रैंकिंग थी 30वीं। शीर्ष के राज्य की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं।
भू अवध यानी लैंडलॉक्ड राज्य में बिहार का स्थान 10वां है, जबकि पहला स्थान हरियाणा का है। इसके बाद सुशासन सूचकांक 2021-22 में बिहार को राज्यों को 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया था, ए, बी, सी और डी। तो बिहार बी श्रेणी में 6ठा स्थान है और इस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश को। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस रैंकिंग में एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन 10 पैरामीटर्स पे रैंकिंग तैयार की जाती है उसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार की रैंकिंग प्रथम है। तो अगर ये कहीं डीप क्वेश्चन जाकर पूछ ले तो इसे आप मार्क कर लीजिए। जलवायु संवेदनशील सूचकांक 2021 में बिहार 0.448 अंकों के साथ चौथा सबसे संवेदनशील राज्य है। और अगर हम सबसे संवेदनशील जिला की बात करें तो खेमाची आसाम का जो जिला है वो भारत का सबसे संवेदनशील जिला है। अगर बाढ़, सूखा और चक्रवात तीनों ही स्तर पर हम देखें तो सबसे संवेदनशील जिला है दरभंगा, और जबकि सबसे कम संवेदनशील जिला जो है वो है औरंगाबाद। इसके बाद जो 40वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, उसमें बिहार जो था वो पार्टनर स्टेट था और यूपी और झारखंड फोकस स्टेट थे। बिहार के पेवेलियन को आत्मनिर्भर भारत विषय के थीम के लिए गोल्ड पेवेलियन का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले भी बिहार को 5 बार पुरस्कार मिल चुका है, 2014, 15, 16, 18 और 19। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर था केरल। इसके बाद स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जो कि मार्च 2022 में जारी हुई है, उसमें बिहार का जो स्थान है वो 11वें स्थान पर है। इसमें प्रथम जो 3 राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। और सुशासन वाले में बिहार का रैंक कितना था? 6 ग्रुप बी में। इस ग्रुप में प्रथम स्थान किस राज्य का था? मध्य प्रदेश का। इसके बाद एक मिसलेनियस फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि जयनगर से कुर्था के बीच में ट्रेन सेवा आरंभ की गई है अप्रैल 2022 में। इसका उद्घाटन वर्चुअल मोड में भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया है। इस खंड की लंबाई 34.90 किलोमीटर है। अगर पूरा जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो 68.72 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, जो कि जयनगर बिजलपुर बर्दिवास परियोजना का हिस्सा है। वर्तमान में इस पे 2 डेमू ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके बाद बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन पटना में किया गया। किसके द्वारा? तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। इसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया। इसके बाद फ्रॉक वॉक ऐप काफ़ी चर्चा में है। मार्च 2022 में इस ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप का निर्माण खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव के द्वारा किया गया है। निर्मल देव को राज्य सरकार द्वारा बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो एकदम भी आई लगा लीजिए इसको। निर्मल देव को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022। इस ऐप का उद्देश्य छोटे कामगारों जैसे हलवाई, बढ़ई, पेंटर आदि को रोजगार उपलब्ध कराना है। 22 मार्च को बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था। इस बार की जो थीम थी जल जीवन हरियाली थी। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गांधी मैदान पटना में। और नोडल जो एजेंसी थी वो शिक्षा विभाग थी। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसकी की लंबाई है 1000 फीट। 2019 में इसमें काम शुरू हुआ था। नेक्स्ट है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना आरंभ करने वाला बिहार का प्रथम जिला बना है पूर्णिया। महिला दिवस के दिन यूनिसेफ की सहायता से इसे शुरू किया गया है।
योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कासबा प्रखंड से शुरू किया गया था 2021 में। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? पश्चिम चंपारण में। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जनधन खाता खोलने में बिहार का स्थान दूसरा है भारत में, जबकि नंबर 1 पर है यूपी। और इस तरीके के प्रश्न बिहार में पूछने का ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। राजगीर में जू सफारी बन रहा है, जिसका कि हाल ही में उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया है। एक चीज़ यहीं पे याद कर लीजिए कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया। तो आपसे पूछ ले कि ग्लास स्काई वॉक कहाँ बना है? तो राजगीर में। इसके बाद गो डिजिटल गो सिक्योर, वित्तीय साक्षरता जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी थीम है। इसको भी आई लगा लीजिए। बिहार शहीद दिवस, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस तिथि को वर्ष 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा लहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। यद्यपि गोपाल सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी थाने पर तिरंगा लहराने में सफल रहे थे। तो याद कर लीजिए, 15 फरवरी को बिहार सरकार ने बिहार शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके बाद प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन सूरत शहर के उधना रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई है। आशियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर बना है। कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। पूरे बिहार में कुल 5,23,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। जगदीश प्रसाद मंडल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पंगु नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। तो याद कर लीजिएगा। दयास प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप राइट डाउन कर लीजिए। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में शकीबुल गनी ने तीसरा शतक लगाया है। मिजोरम के खिलाफ इन्होंने खेला था और 341 रन बनाए थे। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में तीसरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, इसलिए फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका संबंध बिहार के मोतिहारी जिले से है। इसके बाद मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भोजपुरी गायक और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इसके बाद कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल, बिहार के सारण जिले में NH1 पर केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जेल मार्ग मंत्री सदानंद सोनेवाल ने इस टर्मिनल का शिलान्यास किया। इसकी जो क्षमता है वो 77,000 TEU है। TEU पटना से पांडु तक जहाज पर खाद्यान्न की पायलट आवाजाही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए नया द्वार खोलेगी। PIN न्यूज में 3-4 नाम हैं, इनको याद कर लीजिए। अभी बिहार के मनन मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 31वें अध्यक्ष हैं, बस नाम आप याद कर लीजिए। अंजलि कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिहार संग्रहालय जो है वो पटना में स्थित है और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। यहीं पे 2 फैक्ट और याद कर लीजिए कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी और पटना विश्वविद्यालय यानी PU की जो स्थापना हुई थी वो 1917 में हुई थी।
अब यू में सबसे पहले डच फैक्ट्री थी। इसके बाद मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है, तो इसलिए पर्सन इन न्यूज है। 1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार का पुनौरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में है? तो सीतामढ़ी जिले में है, रामायण सर्किट। पुनौरा धाम को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत भी शामिल किया गया है। पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है, जो पुनौरा धाम के रूप में भी विख्यात है। इसके बाद आपको पहले ही बताया कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में, और दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो बिहार के कैमूर जिले में प्रस्तावित है। समाज सुधार यात्रा, इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मोतिहारी से की थी और इसका समापन 15 जनवरी 2022 को पटना में हुआ है। इस यात्रा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 12 जिलों की यात्रा की। नेक्स्ट है मधुबनी साहित्य समारोह 2021। इसका आयोजन दिसंबर 2021 में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया गया था। तो ये छोटा सा फैक्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है गृह दर्पण ऐप। इस ऐप के बारे में बात आपको इतना याद रखना है कि बिहार के गृह विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। बिहार विभूति सम्मान मीडिया ट्रेडर्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद बिहार में जो एकल प्लास्टिक 15 दिसंबर 2021 से बंद होने वाली थी, उसकी तिथि बढ़ाकर अब 1 जुलाई 2022 कर दी गई है। यानी 1 जुलाई 2022 के बाद सिंगल जो प्लास्टिक का यूज है उसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय के चरण 2 में 500 मेगावाट और एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर 660 मेगावाट। अगर कुल क्षमता की अब बात करें तो कितनी हो गई? 3300 मेगावाट बाढ़ की, और एनटीपीसी की बिहार में कुल जो क्षमता हो गई है 7970 हो गई है। चलिए एसडीजी शहरी सूचकांक जो कि नवंबर 2021 में जारी किया गया था, नीति आयोग इसके जारी करता है। 56 शहरों को 77 संकेतकों के आधार पर स्थान दिया गया। इसमें बिहार का पटना का जो स्थान था वो 52वां था। 56 शहरों में कौन सा था? 57.29 अंक के साथ। इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला को हुआ है 75.50 अंक के साथ। अगला है छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 7 नवंबर 2021 को नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। सम्मेलन का जो थीम था, विषय कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। जो 5वां सम्मेलन था उसका भी आयोजन राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय में ही किया गया था। बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना 17 एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। एथेनॉल नीति लागू करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य बन गया है। ये उन जिलों की सूची है जहाँ पे प्लांट खोले जाएंगे, और सबसे पहला जो प्लांट है वो कहाँ खोला जा रहा है? भोजपुर में। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है सहरसा। तो ऑनलाइन फैक्ट है, इसे याद कर लें आप। इसके बाद पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब बनाए जाएंगे। कौन से शहर हैं वो भाई? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर। पटना,
भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गंगा डॉल्फिन जनगणना की घोषणा की। इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको याद रखना है कि बिहार के सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 2 फैक्ट और यहाँ पे याद कर लीजिए कि गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और IUCN के रेड डेटा लिस्ट में ये लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में है, इंडेंजर्ड श्रेणी में है। इसके बाद NIRF की जो रिपोर्ट जारी होती है, रैंकिंग जारी होती है शैक्षणिक संस्थानों के लिए, उसमें समग्र रैंकिंग में IIT पटना का स्थान था 51वां 51, और इसमें जो प्रथम स्थान पर संस्थान था वो IIT मद्रास था। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता, बिहार देश का पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 92 महिलाओं को चुना गया। इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। ये तो बहुत पॉपुलर फैक्ट है जो आपको याद ही होगा कि बिहार में दूसरा रोपवे जो बन रहा है बांका स्थित मंदार पर्वत पर बन रहा है, यानी मंदार रोपवे। इसके बाद बिहार का प्रथम डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से लेकर NIT पटना तक बन रहा है, जिसकी की लंबाई है 2.2 किलोमीटर। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली की आपूर्ति करेगी। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि दूसरा जो बन रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वो सुपौल में बन रहा है, पहला दरभंगा में। तो इन फैक्ट्स को आप याद कर लीजिएगा। बुजुर्गों के लिए जो जीवन गुणवत्ता सूचकांक है उसमें 51.82 स्कोर के साथ बिहार तृतीय स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर है बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में राजस्थान, और द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र, और हमारा पड़ोसी राज्य जो है UP 7वें स्थान पर है। इसके बाद विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी जो है वो बिहार के बक्सर के वार्ड नंबर 32 में ज्योति चौक पर स्थापित की गई है, जिसका कि उद्घाटन वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजयन राघवन के द्वारा किया गया है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ये जयप्रकाश नारायण की जीवनी है, जिसके लेखक है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो नाम याद कर लीजिएगा, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण में हुआ था 11 अक्टूबर को 1902 को। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला है 1999 में, और इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1965 में, और इनका जो लोकप्रिय नाम है लोकनायक। तो ये 3-4 छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में, इसे आप याद कर लें। 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद सेव आवर गार्जियन ट्रीज अगस्त 2021 में पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी कपिल अशोक ने इस आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन जीविका दीदी के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो इस तरीके का एक बार सवाल पूछ लिया था PSC में, तो आप इसे याद कर लेंगे। इस आंदोलन के तहत 70 से 400 वर्ष पुराने वृक्षों का संरक्षण किया जाएगा। इसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना, कौन सी योजना? स्माइल 10 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया गया है, और इन 10 शहरों में बिहार की राजधानी पटना भी शामिल है। इसके अलावा जो अतिरिक्त शहर हैं दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, कानपुर और अहमदाबाद है। आपको याद रखना है पटना स्माइल की योजना में बिहार से शामिल होने वाला शहर है। नेक्स्ट है बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित करने वाला 6ठा राज्य बन गया है। इससे पहले
गुजरात, पंजाब, आसाम, तमिलनाडु और राजस्थान में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। इसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, कई बार बता चुका हूँ, जून 2021 में शुरुआत की गई थी। महिला उद्यमियों के लिए जो योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें 5 लाख अनुदान होंगे और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण होगा। इसी तरीके से युवा उद्यमी योजना, 10 लाख की राशि होगी, 5 लाख अनुदान होगा और जो 5 लाख ऋण होगा वो 1% ब्याज पर होगा, जबकि महिला उद्यमी योजना में क्या है, ये 0% ब्याज पर है। इसके बाद डगमारा जल विद्युत परियोजना, एक कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर डगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास सुपौल जिला में स्थित है। तो डगमारा परियोजना किस जिला में स्थित है, बस आप इतना याद कर लो, सुपौल जिला में। किस नदी पर है, कोसी नदी पर। इसके बाद बिहार के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे मानस बिहारी वर्मा, उनका निधन हो गया दरभंगा जिले में। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था और इन्होंने जो सराहनीय योगदान दिया था वो भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में दिया था। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क बन रहा है, ठीक है। बिहार का यह दूसरा मेगा फूड पार्क होगा, इससे पहले खगड़िया में मेगा फूड पार्क का निर्माण हुआ था। इसके बाद ग्राम उजाला योजना, इसमें जो पहला जहाँ से शुरुआत हुई है वो है आरा जिला, भोजपुर। जो अगला इंपॉर्टेंट है, बोध गया और राजगीर बिहार के 2 हरित शहर होंगे। अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति भारत के सौर ऊर्जा निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उससे अभी आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस आरओ में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो बिहार से संबंधित जो तथ्य हैं उसे हम देख लेते हैं कि नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया, तो गया। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में बिहार राज्य को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो 13वां। इसी रिपोर्ट में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया, गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, पटना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, सुपौल ने। राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थान क्या है, 7वां। इसके बाद गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में बिहार के मुंगेर टॉप पे रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इसकी रैंकिंग है दूसरी और प्रथम रैंकिंग है वाराणसी की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम वाले में जो बिहार में प्रथम है वह है सोनपुर। और फीडबैक के मामले में बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड किस जिले को मिला है, सुपौल को। इसके बाद सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। यह किस जिला में है, तो सतघरवा जलाशय योजना अगर आप पूछ ले तो आपको जिला याद रखना है, मुंगेर। इसके बाद जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में की गई है। चूँकि बिहार में भी पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए हैं तो पंचायती राज से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाया, तो तेलंगाना ने। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था। त्रिस्तरीय व्यवस्था है और अगर नगर निगमों की संख्या की बात करें वर्तमान में तो वो 18 हो गई है, पहले 12 थी, 6 इसमें और जुड़ गए हैं तो इसकी संख्या हो गई है 18।
और एक और प्रस्तावित है, लेकिन अभी जो आपसे पूछा जाएगा तो नगर निगम की संख्या हो जाएगी बिहार में कुल 18। इसके बाद पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव करने वाला देश का नंबर 1 राज्य बन, सॉरी 5वां राज्य बन गया है। इससे पहले हैं गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इसके बाद 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वो बिहार के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो वो क्षेत्र है जमुई। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। इसके बाद स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर इक्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो नालंदा से। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास खनन को मंजूरी दी है? तो औरंगाबाद और गया। और निकेल और क्रोमियम को मंजूरी मिली है रोहतास में। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को मिला है। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है। और बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी अद्धा कुमारी ने संभाली थी। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अभी पंचायती चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें सबसे कम उम्र की मुखिया चुनी गई है अनुष्का। और इनका जो पंचायत था वो कुशहर पंचायत था शिवहर का। इसके बाद भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बना है? बक्सर, इटाही के बैरी और कैमूर, मोहनिया के सोनथियारा में। वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 40 मिनट का हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में बिहार स्पेशल सारे फैक्ट्स को हम कवर कर लें। रचित राज पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बने हैं जिनकी नियुक्ति कहाँ हुई थी? रोहतास में। इसके बाद सितंबर 2021 में जारी तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा था? 20वां। और इसमें प्रथम स्थान किसका था? गुजरात का। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो बाघों की संख्या है वो कितनी है? 32। जो NIRF रैंकिंग हुई थी उसमें IIT पटना इंजीनियरिंग और अनुसंधान श्रेणी में इसकी रैंक थी 21 और 47 और ओवरऑल थी 51। नंबर 1 तो आपको बताई थी IIT मद्रास थी। इसके बाद बिहार का पहला नगर वन यानी सिटी फॉरेस्ट ब्रह्म भवन कहाँ पे निर्माणाधीन है? तो गया में। बिहार के कौन सा जिला देश में प्रथम जिला बना जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद है? पूर्णिया। जो चकबंदी के लिए ऐप चक बिहार जारी किया गया है वो IIT रुड़की के द्वारा जारी किया गया है। और बिहार की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति ने शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी है। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट बिहार विधानसभा में रखी गई है। और गंगा जल उद्दा योजना के अंतर्गत राजगीर, गया और नवादा क्षेत्रों को शुद्ध जलापूर्ति के लिए चुना गया है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना, बिहार में। इसके बाद केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाने की घोषणा की है? तो स्थान है बोधगया और जिला है गया। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वह है डोभी जिला, गया जिला में डोभी स्थान है जो कि आप जब गया से औरंगाबाद की ओर आते हैं तो उसके बीच में पड़ता है। बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया जो स्लोगन है वह है चार्मिंग चंपारण। इसके बाद UGC ने एजुकेशनल टूरिज्म के लिए देश के 100
जगहों की पहचान की है, उसमें बिहार से जो स्थान है उसमें है नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। मछली उत्पादन में प्रथम जिला है मधुबनी और द्वितीय स्थान पर है दरभंगा। कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों को चयन हुआ है? तो दरभंगा और गया। जो लेटेस्ट 2022 और 21 के लास्ट वाले टर्म में मिले हैं अवार्ड, उनकी तो सूची मैंने आपके साथ साझा कर दी। जो 21 वाले पुरानी सूची है उसे भी हम संक्षिप्त में एक बार आपके साथ साझा कर दे रहे हैं, क्विक फॉरवर्ड मोड में होगा। तो बिहार के रुक्मणी बनर्जी को ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक मानद पुरस्कार 2021 दिया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड दिया गया। शिक्षा जगत में सर्वश्रेष्ठ या प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड से भागलपुर के सत्यम मिश्रा को शामिल किया गया। किसके टीचर थे? मैथ के। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झांकियों में प्रथम जो झांकी थी वो जल जीवन हरियाली मिशन था। बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के मिर्जा रिजवान को अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार के वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020। बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020। इसके अलावा डॉक्टर खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021। इसके बाद जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020। इसके बाद रविंद्र कुमार को 2021 का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन। बाघ संरक्षक के लिए मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड दिया गया है। बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम अवार्ड दिया गया है। बिहार के हरिदास शर्मा और चंदना दत्त मधुबनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को फादर कामिल बुल्क अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2 कैडेट थे एनसीसी के, ममता कुमारी और विशाल राज को उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्राची सम्मान प्रेम कुमार मणि को। बिहार के दिलीप कुमार को काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक कुमार प्रजापति का चयन प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किया गया है। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड की दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बिहार के रोहतास जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अनिमिका को टोकरी में दिंगत थेरी काथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी 2020, याद रखिएगा ईयर 2020। मधुबनी के कमल कांत झा को रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी 2020। 21 में आपको बता चुका हूँ, ये जो है 20 और 21 फर्स्ट हाफ के अवार्ड्स हैं। इसके बाद बिहार में महिला शिक्षिका डॉक्टर नर्मदा आनंद को, ये रिपीट हो गया, पहले ही बता दिया गया है, साहित्य अकादमी का अवार्ड 2020। बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा सरल को दिया गया है। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा गशा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिएटिव बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021। हाल ही में पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के रंजू कुमारी को
वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के शिव गोपाल मिश्र को समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद बिहार बजट की एक तुलनात्मक वीडियो हमने ऑलरेडी आपके साथ साझा कर दी है, तो मैं नहीं चाहता कि उसी फैक्ट को मैं आपको दोहराऊं। इसकी पीडीएफ जितने भी चीज़ें मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा हूं, एजुकेशन निकेतन के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। एक मैंने आपके लिए सुविधा के लिए 67th बीपीएससी यात्रा कैप्सूल प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं 67 प्रीलिम्स के लिए, उन सारे वीडियोज को हमने ऐड कर दिया है। तो आप उस लिस्ट में जाकर अपने ज़रूरत अनुसार इकोनॉमी सर्वे का भी कंपैरिजन वाली वीडियो, बजट की कंपैरिजन वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद संक्षेप में अभी जो बिहार में नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों के बारे में बता देता हूं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जो विभाग है आपको दिख रहा होगा। तारकिशोर प्रसाद वित्त मंत्रालय इनके पास है। 2 डिप्टी हैं भी, एक तारकिशोर प्रसाद, दूसरे रेणु देवी। आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। भवन निर्माण अशोक चौधरी। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, मुकेश सहनी इस्तीफा दे चुके हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो उद्योग मंत्री का नाम याद रखना है, क्योंकि वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री हैं नीरज कुमार सिंह। राज्यपाल फागू चौहान। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन। कर्मचारी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष रविंद्र कुमार। लोकायुक्त हैं श्याम किशोर वर्मा। डीजीपी का नाम नहीं पूछता है। महाधिवक्ता ललित किशोर। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनिस हुसैन। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष अंजना मिश्रा। महालेखाकार राम अवतार शर्मा। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी। इसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। विधान परिषद की सभापति अवधेश नारायण सिंह।